पीटीआई ने दोनों ऐवानों से पास इलेक्शन तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर अयूब ने अदालत में दरखास्त दायर कर दी। उमर अयूब ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गलत और गैर मुनसिफाना करार दे दिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पीटीआई का रास्ता रोकने की भौंडी कोशिश है, ऑपोजिशन लीडर की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। कानूनी टीम को नजरसानी अपील तैयार करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने आलिया हमजा को 29 अगस्त तक किसी भी नए मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। अमरीकी सियासतदानों के कत्ल की मुबैना साजिश। अमरीकी अदालत ने पाकिस्तानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। आसिफ मर्चेंट पर किराए के कातिल के साथ मिलकर कत्ल की मंसूबाबंदी और ईरान से रवाबित के इल्जामात। बाज़ाब्ता रद्द अमल देने से पहले आसिफ मर्चेंट के माजी से मुताल्लिक मालूमात की तौसीक चाहते हैं। अमरीकी हुकाम के साथ राबते में भी हैं और मजीद तफसीलात का इंतजार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। डॉक्टर मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह मुकर्रर। उबूरी हुकूमत के बाकी अरकान का फैसला मशावरत के बाद किया जाएगा। बांग्लादेशी फौज में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। बांग्लादेश में मामूलाते जिंदगी बहाल। तालीमी इदारे, दफातर और अदालतों में मामूल के मुताबिक काम जारी। तुलबा और नीम फौजी दस्तों ने ट्रैफिक समेत दीगर इंतजामात संभाल लिए। शेख हसीना वाजिद की बरतानिया ने सियासी पनाह और अमरीका ने वीजे की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। वालिदा ने कहीं भी सियासी पनाह की दरखास्त नहीं दी। पाकिस्तान का बांग्लादेश के अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। उम्मीद है बांग्लादेश में हालात पुरअमन तरीके से मामूल पर आ जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। आजाद बलोचिस्तान के नाम पर मुल्क से बाहर बैठे लोगों का बलोचों के हुकूक से कोई सरोकार नहीं। बैरूनी एजेंडे पर आग और खून की होली खेल रहे हैं। वजीर दाखिला बलोचिस्तान का बयान। पेशावर में वर्सिक रोड पर पुलिस वैन के करीब बारूदी मवाद का धमाका। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया। चीन, सऊदी अरब और यूएई 1 साल तक कर्जों की अदायगी मौखिर करने पर आमादा। पाकिस्तान ने 3 साल के लिए कर्जे मौखिर करने की दरखास्त की है। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी और कराची में धरना जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर बगैर नतीजे के खत्म। आज चौथा दौर होने का इम्कान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियां और सड़कें डूब गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। वासा एहलकार पानी की निकासी करने के लिए मुतहर्रिक। कोहे सुलेमान के सैलाबी रेले से रुझान समेत मुत्तादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। कपास और दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। मकीनों की नकल मकानी। ज़ियारत में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। पानी मार्केट की दुकानों में दाखिल। सड़कें सैलाबी रेले में बह गईं। एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग से मरकजी शहरा बंद। कराची में नाता खान पुल पर एक बार फिर गड्ढा पड़ गया। कुछ रोज कबल गड्ढे की मरम्मत की गई थी। बारिश के बाद पुल टूट फूट का शिकार होने लगे। इस्लामाबाद में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को बेदर्दी से ज़िबाह कर दिया गया। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। तरनौल थाने में वाक़ये का मुकदमा दर्ज। FIA साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। कमसिन बच्ची की सोशल मीडिया पर काबिल एतराज वीडियोस वायरल करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। पेशावर में डाकू पुलिस वर्दी में वारदातें करने लगे। 2 दिन में ताजरों को 60 लाख रुपए से महरूम कर दिया। 9 लाख छीनने के बावजूद फलों के ताजिर पर तशद्दुद भी किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत हाई पावर्ड कमेटी का पहला इजलास। इंसदाद मनशियात के लिए विफाकी और सूबाई इदारों का मिलकर काम करने का फैसला। और PCB ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शान मसूद कप्तान बरकरार। सऊद शकील नायब मुकर्रर। सरफराज अहमद टीम का हिस्सा।